दोस्तों, आपको यहाँ पर एक चौकोर कागज़ का टुकड़ा दिख रहा होगा जिस पर कुछ लाइनें बनी हैं और कुछ आकृतियाँ बनी हैं। उन लाइनों के ज़रिए 5 भागों में इस चौकोर टुकड़ों को बांटा गया है। यदि आप अपनी NCERT की कक्षा तीसरी की पुस्तक गणित का जादू का पृष्ठ संख्या 201 को खोलें तो आपको ऐसा एक चौकोर दिखेगा। अब ज़रा उस चौकोर को लीजिए और अब हमें क्या करना है कि हमें इन लाइनों के ज़रिए यहाँ पर जो आकृतियाँ बनी हैं उन्हें काट लेना है अलग अलग। जो भी संख्याएं लिखी हैं, जैसे कि नंबर 1 पर एक ट्रायंगल बन रहा है, हम उस आकृतियों को काट लेंगे। तो चलिए यही करते हैं। दरअसल यह जो है यह चौकोर टुकड़ा और जिसकी हम आकृतियाँ काटने वाले हैं, यह एक टैनग्राम की पहेली है जो कि चाइना की एक पहेली है। यह जो टुकड़े हमें मिलेंगे इसके ज़रिए हम अलग अलग चित्र यानी कि अलग अलग आकृतियाँ बनाएंगे, यानी इन आकृतियों से और अलग अलग आकृतियाँ। तो हमने ये टैनग्राम के पीसेस को काट लिया है, उसके टुकड़ों को काट लिया है। तो अब हमारे पास ये अलग अलग 5 टुकड़े हैं जो मिलकर एक वर्ग यानी कि चौकोर बनाते हैं। तो यह 5 टुकड़े अब हमारे पास हैं। चलिए देखते हैं इसमें से कौन कौन सी शेप आखिर कैसी दिख रही है। अगर हम ये 3 नंबर की शेप देखें, यानी ये 3 नंबर की आकृति, तो यह एक चौकोर दिख रही है। यह 2 नंबर की आकृति है, 1 नंबर की आकृति, और यह 5 नंबर की आकृति जो है यह है त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल्स। और यह 4 नंबर की आकृति जो है यह अलग सी आकृति है जिसके 4 कोने और 4 साइड्स हैं, एजेस हैं। तो हमारे पास यह 5 आकृतियां जो हैं वो आ चुकी हैं। अगर हम ध्यान से इन 3 त्रिकोणों को देखें तो क्या इनमें से कोई त्रिकोण बराबर है? यह 1 नंबर वाला त्रिकोण तो काफी बड़ा है। अगर हम 2 नंबर और 5 नंबर के त्रिकोण को देखें और उसको एक के ऊपर एक रखें, तो अगर हम ध्यान से इसे रखने की कोशिश करें तो यह एकदम बराबर है। यह इसे ढक देगा तो यह बराबर त्रिकोण है। 5 नंबर और 2 नंबर वाले त्रिकोण है बराबर, तो वो है एकदम एक जैसे टुकड़े। चलिए अब हम यह 4 नंबर और 5 नंबर के टुकड़ों को लेते हैं। क्या आपको लगता है कि हम यह 4 नंबर का जो टुकड़ा है इसमें कहीं पर इस त्रिकोण को फिट कर सकते हैं, यानी इस 5 नंबर के टुकड़े को फिट कर सकते हैं? अगर मैं इसे इस तरह से लगा दूं तो देखिए यह हो गया ना फिट। यह एक सीधी लाइन इस तरफ से बन जाएगी। अगर ढंग से हम लगा दें इसे इस तरह तो यह एक सीधी लाइन इस तरफ से बन गई, और यहां से भी, और इस तरफ से यह 2 एंड में त्रिकोण। तो हमने इस 5 नंबर के त्रिकोण को 4 नंबर की आकृति में लगा दिया है। अब हम कुछ और चीजें जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम यह 1 नंबर और 2 नंबर की आकृतियों को ले तो क्या आप बता सकते हैं कि इनकी कौन सी जो साइड है, यानी इनका कौन सा किनारा जो है वो बराबर है? 1 नंबर की आकृति जो है, यह 1 नंबर वाला त्रिकोण काफी बड़ा है इस 2 नंबर वाले त्रिकोण से, लेकिन इसका एक किनारा इस त्रिकोण के एक किनारे के बराबर है। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। बड़ा वाला किनारा ही बराबर हो सकता है, तो हम इस बड़े वाले किनारे को इस पर अगर रखें तो क्या ये बराबर है? देखिए यह इसे ढक रहा है, पूरी लाइन जो है बराबर है यहां से यहां तक। तो यह वाले 2 किनारे जो हैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के, वो बराबर हैं। क्या 1 और 5 में कोई किनारे बराबर हैं? तो 1 नंबर यह रहा और 5वां नंबर हमारा जो है वो यह रहा। तो इसमें भी ये जो बड़ी वाली साइड होगी त्रिकोण की, वो बराबर होगी इस ट्रायंगल के किनारे से। देखिए है ना बराबर। अब हम देखते हैं कि 2 और 5 नंबर के जो आकृतियां हैं उसमें कोई किनारा बराबर है या नहीं। तो यह 5 नंबर आकृति तो यह रही, और यह रही 2 नंबर आकृति। 5 और 2 नंबर आकृति तो आपस में बिल्कुल ही बराबर है, एकदम सेम है। तो इसके तो सारे किनारे जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं, यानी यह वाला किनारा इसके बराबर, यह वाला इसके, और यह वाला इसके। तो हमने यह तो जान लिया कि कौन सी आकृति का कौन सा किनारा आखिर किसके कितना बराबर है। चलिए अब हम इन आकृतियों से कुछ नई आकृतियां बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बनाने की कोशिश करते हैं यह आकृति, जैसे कि कोई 3 पहाड़ हो। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या हम ऐसा बना पाते हैं। तो इसके लिए तो मुझे लगता है हमें 3 त्रिकोणों की जरूरत होगी। तो यह 2 त्रिकोण और यह तीसरा।
तो अगर मैं सबसे बड़ा त्रिकोण इस तरफ रख दूं और यह छोटे त्रिकोण जो है उन्हें इस तरह एक को ऊपर की ओर रखूं, पहले मैं एक को नीचे की ओर रख रही हूं और अब ये जो बचा हुआ त्रिकोण है इसको मैं बीच में रख रही हूं, यानी कि यहां इसके ऊपर। तो यह एक नीचे सीधी लाइन बन जाएगी और ऊपर इस तरह से 3 पहाड़ बन जाएंगे। तो हमारी यह आकृति तो हो गई पूरी। अब हम बनाने की कोशिश करते हैं यह पक्षी जैसी आकृति को। तो यहां से तो नुकीला है इसका मुंह, तो हमें एक त्रिकोण की जरूरत पड़ेगी। फिर यहां से सिधाई में है तो हम एक और त्रिकोण का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम त्रिकोण को इस तरह लगा दे तो देखिए बन रहा है ना कुछ कुछ वैसा। अब हमें यहां पर नीचे की ओर जो है इस तरफ एक चकोर लगेगा, यानी कि हमें एक चकोर आकृति की जरूरत है। तो हम इस तरह से यह चकोर आकृति जो है इसके यहाँ पे नीचे रख देंगे। तो यह कुछ कुछ ऐसा बन चुका है। यह तो कुछ अलग बन रहा है। इस तरफ से हमें नोकीला नहीं चाहिए, इस तरफ से हमें फ्लैट चाहिए। तो अगर हम एक ही ट्रायंगल का उपयोग करें तो और हम इस ट्रायंगल को इस चकोर के ऊपर इस तरह रखें तो क्या अब ऐसा दिख रहा है जैसा हमें आकृति में दिख रहा है? बिल्कुल लग रहा है। तो यहाँ एक चकोर आ गया। अब नीचे क्या आना चाहिए? नीचे एक ट्रायंगल और आना चाहिए जो बिल्कुल ऊपर वाले के बराबर हो। तो हम उसे ऐसे रख सकते हैं इस तरह से। तो यह हमारा पक्षी जैसी जो आकृति है वो बनकर पूरी हो चुकी है। चलिए अब हम यह आकृति बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसी आकृति तो हमारे पास ऑलरेडी दी हुई है, यानी कि यह आकृति है ना, बिल्कुल वैसी 4 नंबर वाली आकृति और यह आकृति सेम। पर क्या हम किसी और 2 शेप्स का इस्तेमाल करके यह आकृति बना सकते हैं? 2 शेप्स जो ऐसी आकृति बना सकती है वो है यह 2 शेप्स। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को इस तरह रखूं और इसके ऊपर इस तरह से यह दूसरा ट्रायंगल रख दूं तो देखें यह वाली आकृति बन गई। तो हम यह 2 ट्रायंगल का इस्तेमाल करके भी यह आकृति बना सकते हैं। तो हमने यह तो बना लिया। अब हम कोशिश करते हैं कुछ आकृतियों को बनाने की, लेकिन गिनती के कुछ ही आकृतियों से। ये जो टुकड़े हैं उनके कुछ ही टुकड़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमें बोला गया है कि हमें कुछ आकृतियां बनानी है लेकिन सिर्फ इन 2 छोटे ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करके। सबसे पहले हमें ये आकृति बनानी है। क्या हम बना पाएंगे ये आकृति? चलिए देखते हैं। अगर मैं इसे इस तरह से रख दूं तो क्या हमारा ये चकोर बन गया? बिल्कुल बन गया। क्या हम यह बड़ा ट्रायंगल बना सकते हैं एक छोटे ट्रायंगल से? अगर मैं इसे ऐसे रखूं तो देखिए बना ना हमारा बड़ा ट्रायंगल इन 2 छोटे ट्रायंगल से। और यह लास्ट वाली आकृति तो हमने पहले भी बनाई थी। कैसे? इन 2 ट्रायंगल्स को यदि रख दे इसकी ये वाली जो साइड है उसे इस तरफ, तो देखिए बन गई ना यह वाली आकृति जो हमें चाहिए थी। तो हमने इन 2 त्रिकोण का इस्तेमाल करके भी 3 आकृतियां बना ली। क्या आप कोई और आकृति बना सकते हैं इन 2 त्रिकोणों का इस्तेमाल करके? दोस्तों अब हमने कई सारी आकृतियां तो बना ली और इन टुकड़ों के जो साइड्स हैं यानी कि एजेस हैं उनके किनारे और कोनों के बारे में जान लिया कि कौन से किनारे किस आकृति के किनारे के बराबर है। लेकिन चलिए अब आपकी बारी है कुछ आकृतियां बनाने की इन टुकड़ों से। तो अब आपके पास है tan ग्राम के 5 टुकड़े और आपको बनानी है यह 2 आकृतियां। क्या आप बना पाएंगे?